Hello students, today we will studies grammar section parts and topic poster making. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे दो तीन पोस्टर के बारे में बताया है कि पोस्टर हमने लिखने कैसे हैं, बनाने कैसे हैं। ठीक है, आज हम एक नए दोबारा एक पोस्टर के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखो, मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि पोस्टर को कैसे आपको ड्रॉ करना है, कैसे आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना है, क्योंकि पोस्टर का मेन मोटिव होता है अट्रैक्शन। मैंने पहले ही बताया कि नोटिस हो, एडवर्टाइजमेंट हो या पोस्टर, ये तीनों होते हैं सेम एक जैसे, बस इनका फॉर्मेट अलग अलग होता है। ओके, अब देखो क्वेश्चन दे रखा है कि दी साहित्य अकेडमी ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल बुक फेयर एट प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। डिजाइन अ पोस्टर इनवाइटिंग पीपल कम एंड एंजॉय द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। यानी आप लोगों ने सुना भी होगा जो प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर लगते हैं, बुक्स फेयर जो लगता है, ठीक है, बुक्स फेयर लगता है, तो उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी किताबें होती हैं, जितनी भी बुक्स होती हैं वहाँ रखी जाती हैं, वहाँ सेल की जाती हैं, अलग अलग डिफरेंट राइटर्स की, डिफरेंट पब्लिशर्स की। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक पोस्टर ड्रॉ करना है। देखो, इसके लिए कभी हो सकता है नोटिस भी आपके सामने आ जाए, पोस्टर भी आ जाए, एडवर्टाइजमेंट भी आ जाए। किस पे? तो इंटरनेशनल बुक फेयर पे। लेकिन अभी हम क्या क्या पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल बुक फेयर पे? पोस्टर पढ़ रहे हैं। नोटिस आएगा, वही मैं भी इसमें आपको हिंट दे दूंगा कि नोटिस आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, और एडवर्टाइजमेंट आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। फिलहाल अभी हम पोस्टर पर डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें क्या है, मैंने बताया कि जैसे आपने क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन में हमें क्या आंसर देने हैं, तुरंत आप क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ओके, आपने बॉक्स ड्रॉ कर लिया। टॉपिक क्या है? पोस्टर, वो आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद फिर टॉपिक का नेम मेंशन करते हैं। ये हमने टॉपिक का नेम मेंशन किया है, इंटरनेशनल बुक फेयर। उसके बाद देखो, इसमें क्या है, अगर आप जगह जगह मेंशन कर दो तो और बेटर है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपको क्या करना होगा, मैंने बोला कि पोस्टर में क्या होता है, अगर आप कोशिश ये करो कि जिस टॉपिक का पोस्टर है उसकी डायग्राम बन जाए तो और बेटर होता है, और आप पूरे मार्क्स मिलते हैं उसमें। जैसा ही मैंने यहाँ बना रखे हैं, यहाँ पर बुक्स की लोगो आप बना दो, यहाँ बुक्स का लोगो बना दो, समझ रहे? यहाँ भी मैंने केवल लिख दिया है बुक लोगो। ठीक है, आप बुक्स की लोगो बनाएंगे इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों साइड में। ठीक है, दोनों साइड में बुक्स के लोगो बनाने के बाद, ये एड्रेस मेंशन करने के बाद, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी फंक्शन हो, मीटिंग हो, उसकी टाइमिंग होती है, उसका डेट होता है, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, इसमें भी आपको मेंशन करना होगा क्या? डेट और टाइम। जैसे मैंने यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है, कब से कब तक ये फेयर चलना है, 10 जनवरी टू 22 जनवरी, ये मेंशन करना होगा। ठीक है, दूसरी बात टाइमिंग, टाइमिंग मेंशन करना होता है, वो भी मैंने मेंशन कर दिया है, आप भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि नोटिस हो या एडवर्टाइजमेंट हो या पोस्टर हो, अगर किसी के भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो ध्यान रखना उसमें डेट और टाइम जरूर मेंशन करना, जगह मेंशन की जाती है। ठीक है, जो अभी हमने इसमें कर रखा है। आप भी अभी मैं भी एक बार और बोलूंगा आपसे कि आप इसको लर्न करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर को कभी भी लर्न करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। आप फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाने के तरीके सीखेंगे और खुद लिखने का प्रयास आप करेंगे। उसके बाद डेट एंड टाइम हो गया। उसके बाद फीचर्स, कि जब वहाँ पर बुक फेयर लग रहा है तो वहाँ उसके फीचर्स क्या क्या हैं, आप अपने मर्जी से कोई भी फीचर्स लिख दो। अगर आपको जो आ रहा है आपके दिमाग में कि बुक फेयर में क्या क्या फीचर्स होते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि जो मैंने लिख रखे हैं वही आप लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपको जो लगता है कि वहाँ इस तरीके से ऐसी चीज़ें होती हैं, वो आप अपने मर्जी से लिख सकते हो। फिलहाल जो मैंने लिखा है वो समझ लो आप कि ये मैंने जो लिखा है फीचर्स में कि 200 पब्लिशर्स टेकिंग पार्ट, यानी कि 200 से ज़्यादा पब्लिशर्स जो हैं, जो बुक्स को पब्लिश करते हैं। देखो, पब्लिशर अलग होता है, राइटर अलग होता है, लिखता कोई और है और पब्लिश कोई और करता है। ठीक है, तो ये पब्लिशर्स हैं जो कि बुक्स को पब्लिश करते हैं, छापते हैं। तो 200 पब्लिशर्स टेकिंग पार्ट, यानी इस बुक फेयर में 200 पब्लिशर्स जो है वो भाग ले रहे हैं, और मोर देन 300 स्टॉल्स, और लगभग 300 से ज़्यादा स्टॉल उसमें उस फेयर में लगे हैं। स्टॉल मतलब जहाँ पर अलग अलग किताबें रख करके और सेल की जाएंगी, उनके बारे में बताई जाती हैं। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे आप लोग सूरजकुंड के मेले में जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे अलग अलग
कंट्रीज़ के अलग अलग स्टॉल लगे होते हैं और वहाँ पर वो कंट्रीज़ के लोग अपने अपनी कंट्रीज़ की जितनी भी विशेषताएं होती हैं, फीचर्स होते हैं, उनको उस पर वो बताने का प्रयास करते हैं। सेम एज इसमें भी वही है, अलग अलग पब्लिशर्स की बुक्स हैं और वो अलग अलग स्टॉल पे लगभग 300 से ज़्यादा स्टॉल पर वो बुक्स क्या की जाएंगी, सेल की जाएंगी और उसके बारे में बताया जाएगा। स्पेशल सेक्शन फॉर बुक ऑन इंडिया, और एक स्पेशल सेक्शन जो भारत की जितनी भी किताबें हैं उन किताबों के लिए एक स्पेशल स्टॉल बनाया गया है, जहाँ पर भारत की जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी मतलब नोवेल बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उन सबको वहाँ पर रखा जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये स्पेशल सेक्शन फॉर बुक्स ऑन इंडिया, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही लाइन होती है जो एक बुक फेयर के अकॉर्डिंग देखी जाती है। फोर्थ है स्पेशल डिस्काउंट फॉर द फेयर, और इस मेले में इन बुक्स को परचेस करने के लिए क्या है, स्पेशल डिस्काउंट भी दी जा रही है। तो ये मेन फीचर्स हो गए। इसके अलावा अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं इसमें और ये लाइन होनी चाहिए और भी कोई लाइन होनी चाहिए, आप ऐड कर सकते हो, लेकिन लिखना बिल्कुल वर्ड मिस्टेक ना हो, फॉर्मेट में कहीं कोई दिक्कत कोई मिस्टेक ना हो, फॉर्मेट सेम हो, ठीक है। आप अपने मर्जी से जो आप इसमें कंटेंट बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन रिलेटेड इसी से होना चाहिए, इसी से रिलेटेड होना चाहिए, इससे अलग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये पोस्टर मेकिंग का फॉर्मेट यही होगा, आप लोग लिखेंगे लेकिन यहाँ पर बुक का लोगो यानी बुक की जो पिक्चर है वो जरूर आप बनाओगे, ठीक है, अपने नोट डाउन करेंगे। तो इसके साथ बुक, ये आप इसे बुक लोगो नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर बुक का पिक्चर बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, किताबों के जो पिक्चर होते हैं वो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ओके। ये है पोस्टर का एक प्रॉपर फॉर्मेट, किसके लिए है ये, इंटरनेशनल बुक फेयर के लिए। अब ऐसा बात आती है नोटिस में, अगर नोटिस के लिए आता है कि नोटिस लिखना आपको इंटरनेशनल बुक फेयर पे, तो कुछ नहीं, यहाँ पर चेंज हो जाता नोटिस, पोस्टर के लिए क्या होता नोटिस, उसके बाद यही हेडिंग यही होता, लिखते फिर अ इंटरनेशनल बुक फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड साहित्य एकेडमी ऑफ इंडिया इन प्रगति मैदान दिल्ली। उसके बाद इतने लाइन लिखने के बाद ये सारे फीचर्स उसमें इंक्लूड कर दो, नोटिस हो गया। रही बात एडवर्टाइजमेंट की, तो यहाँ टॉपिक के नाम पे एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, हेडिंग यही रहेगी, लाइन भी वही रहेगी जो मैंने नोटिस में बताया है। जो ये फीचर्स हैं ये पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर दो, बाकी कुछ नहीं करना। नोटिस में केवल वहां पर ये आ जाता है, जैसे यहाँ पर कोई नाम लिख दो, ABCD साहित्य एकेडमी इंडिया। एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, पोस्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी सारा फॉर्मेट सेम होता है। तो इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने जिस तरीके से समझाया है सेम उसी तरीके से आपको इन्हें अचीव करना है, और इसको जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो आप अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे, ओके। अगर इसमें इसके बावजूद भी अगर किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैंने बताया है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को आप नोट डाउन कर दें, उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हम बिल्कुल कर देंगे, ओके। थैंक यू। और बनाइए।